नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। कोरोना ने हमें कई सीख दी है। उनमें से एक ये है कि लाइफ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है और दूसरा पैसों की इज्जत करना है। हम में से कितने लोग बुरे वक्त के लिए तैयार होते हैं? शायद इसका अनुपात काफ़ी कम है और ये काफ़ी लोगों ने महसूस भी किया होगा कि बुरे समय के लिए वो तो आर्थिक तौर पर तैयार ही नहीं थे। अब अपनी इच्छाएं, अपने शौक, अपनी एस्पिरेशंस को छोड़ तो नहीं सकते, पर थोड़े मनी मैनेजमेंट से बुरे वक्त के लिए तैयार जरूर रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है हम सब के लिए? दरअसल इमरजेंसी फंड आपके लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। जैसे पानी में इमरजेंसी आने पर लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करके आप सुरक्षित किनारे पर पहुंच सकते हैं, वैसे ही बुरी या फिर तंग आर्थिक स्थिति में इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल सुरक्षा देता है। अब इमरजेंसी फंड की जरूरत कैसे पड़ती है? देखिए, ये तो आप मानेंगे, ये स्थिति कई लोगों के लिए बहुत कठिन समय लेकर आई है। अलग अलग सिचुएशंस में कई लोगों की नौकरियां गई, सैलरी कटौती हुई या फिर सैलरी मिली ही नहीं। जो जरूरी खर्चे और देनदारी आप अपनी सैलरी से पूरा कर लिया करते थे, वो आय रुकने या फिर कम होने की वजह से इसे पूरा करने में दिक्कत आ रही होगी। अब ऐसी स्थिति में कोई लोन या फिर किसी से मांगने की नौबत भी आ सकती है। ये एक तरीका है जिससे कि देनदारी पूरी की जा सकती है, पर यह भी तो देनदारी कल आपको वापस करनी पड़ेगी, वो भी सूद समेत। और इसी स्थिति में आपके काम आता है इमरजेंसी फंड, यानी वो रकम जो आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे अपनी ज़रूरत के लिए ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकें। अब ये इमरजेंसी फंड क्या हो सकता है? ये इमरजेंसी फंड आपके घर पर पड़ी गुल्लक का पैसा हो सकता है, बैंक अकाउंट में पड़ा आपका पैसा हो सकता है, आपके लॉकर में पड़ा आपका सोना हो सकता है, शॉर्ट टर्म बैंक एफडी हो सकती है, आपका रेकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, या फिर आपका कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है। अब आप में से कई लोगों के ये तमाम इमरजेंसी फंड भी हो सकते हैं या इनमें से कुछ हो सकते हैं। अब इमरजेंसी के लिए पैसे रखते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ये पैसा कितना ग्रो कर रहा है या फिर कितना रिटर्न आपके लिए जनरेट कर रहा है। अब जैसे घर में पड़ा कैश छोटी मोटी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए ही आप काम में ला सकते हैं। बैंक अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है उस पर आपको कितना परसेंट ब्याज मिलता है? 3 से 4% तक बस। लॉकर में जो आपका सोना पड़ा हुआ है, आपके गहने पड़े हुए हैं, उस पर आपको फीस देनी पड़ती है। एफडी की बात करें तो 7 दिन से 1 साल तक की एफडी में, शॉर्ट टर्म एफडी में ब्याज दर 4 से 7% के बीच है। म्यूचुअल फंड में, ओवरनाइट फंड में खासतौर पर एक दिन की मैच्योरिटी जिसकी होती है 6% तक का वो रिटर्न देते हैं। वहीं एक और कैटेगरी लिक्विड फंड में, जिसमें 1 से 3 महीने में निवेश होता है, 1 साल में उसने 7% तक रिटर्न जनरेट किया है। वहीं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जिसमें 6 महीने से साल भर के लिए पैसा लगाया जाता है, 6 से 11% तक का रिटर्न दे चुका है। अब आपको इमरजेंसी के लिए कितना सेव करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम अब अगर आजकल की परिस्थिति के हिसाब से समझेंगे तो कहेंगे कि 6 महीने से 1 साल तक का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। जैसे एक बैंक अकाउंट में आप इमरजेंसी के लिए ही पैसे रखें, जो आपके रेगुलर अकाउंट से अलग हो, आप उसे बाकी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहीं से आपको लमसम अमाउंट, एक मुश्त रकम मिलती है तो उसका कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए और इमरजेंसी फंड की रकम को कहीं और डिविएट नहीं करना, कहीं और खर्च नहीं करना। अब इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं कर पाए या फिर इमरजेंसी फंड खत्म होने की कगार पर है क्योंकि स्थिति काफ़ी खिंचती जा रही है, तो ऐसे में आपके एसेट या फिर संपत्ति आपके काम आ सकती है। अब ये कैसे पता करें कि घर के ज़रूरी खर्च को पूरा करने के लिए काफ़ी रकम आपके एसेट से निकल पाएगा कि नहीं? ये पता चलता है इमरजेंसी फंड रेशो से, जिसे लिक्विडिटी रेशो भी कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि घर के खर्चों को पूरा करने के लिए आपके जो मौजूदा एसेट हैं वो कितनी आसानी से कैश में बदल सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका ये है
जितना भी आपके पास एसेट है वो एफडी हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, गोल्ड और बाकी, मानिए उसका कुल वैल्यू 1 लाख रुपए है जिसे आप नगद में बदल सकते हैं। आप इसे अपने मंथली खर्च से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 20,000 आपका मंथली खर्च है, उसका जो इमरजेंसी फंड रेशियो आता है वो आता है 5/1, यानी आपकी आय रुकने पर आपका 5 महीनों का काम इस 1 लाख के एसेट से निकल सकता है। और जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना ज़्यादा आपका लंबा इमरजेंसी फंड चलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि इमरजेंसी आने पर संपत्ति को लिक्विडेट करने की नौबत ही ना आए। यहाँ पर क्या करना है, बेहतर मनी मैनेजमेंट, जिससे बुरे दिनों में आप किसी भी समस्या से पार पा सकते हैं। यही वजह है कि हमेशा आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की नसीहत दी जाती है। एक आपकी ज़रूरत है, एक आपकी चाहत है, एक आपकी बचत है। इसमें इमरजेंसी फंड को अहमियत देना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी ऐसे किसी भी समय से आप आसानी से निकल सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।